नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आपकी जिंदगी की बर्बादी में शामिल है यह 3 नाम वाले दुश्मन। हो जाइए सावधान। 2 आदमी हैं और एक औरत। आज आपको आपके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बता के रहूँगा। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत समय से दुख, बहुत समय से तकलीफ़ें आप झेल रहे हैं। कई बार तो आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप अपने जीवन को भी त्यागने की सोच लेते हैं। चारों तरफ से आपको केवल दुख और केवल दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। उम्मीद की कोई किरण भी नज़र नहीं आती है। कुछ नया शुरू करते हैं तो उसमें पहले ही बाधा आ जाती है। लाख मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिल पाता है। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके जीवन की बर्बादी केवल आपके नसीब के कारण या आपकी किस्मत के कारण नहीं, बल्कि इन 3 लोगों के कारण है। क्योंकि इन 3 लोगों ने आपकी खुशियों को बांध रखा है, आपके जीवन की तरक्की को रोके रखा है। यह 3 लोग आपके जीवन की खुशियों पर टोने टोटके कर रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आप कई समय से खुशियों को तरस रहे हैं। आपके जीवन में खुशियां तो आती है, लेकिन चंद मिनटों में, चंद दिनों के अंदर वह छू मंतर हो जाती है। थोड़ा सा कुछ अच्छा हो रहा होता है और उस पर किसी ऐसे इंसान की नज़र लग जाती है कि वह तुरंत ही मातम में बदल जाता है। परंतु दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज उन लोगों की सच्चाई बताएंगे जिन्होंने आपकी खुशियों को बांध रखा है, जिन्होंने आपके सुखी संसार पर टोने टोटके करवाए हैं, जिन्होंने आपके हंसते खेलते परिवार पर दोस्तों जादू टोने कराए हैं। उनकी काली नज़रों से आपको बचाएंगे, साथ ही उनका नाम भी आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होगी। वीडियो को छोटा मोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो में आपको बड़ी कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, बड़ी मेहनत से इस प्रकार की वीडियोस बनाई जाती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बजरंग बली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिख दीजिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कौन है जो आपकी खुशियों को मातम में बदल रहे हैं। देखिए, जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। दुख और सुख समान है दोस्तों। हर किसी के जीवन में सुख केवल ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, वैसे ही दुख भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं, सुख तो आता ही नहीं है, तो दोस्तों समझ जाइए कि आपकी खुशियों को किसी ने बांधे रखा है। एक समय था जब आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा था। एक समय था जब आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर रहे थे, लेकिन अचानक से समय कुछ ऐसा पलटा, किसी की ऐसी काली नजरें लगी कि आपके जीवन में अचानक से ही सब कुछ उल्टा होने लगा। घर परिवार बिखरने लगा। नौकरी हो या व्यापार, वहाँ पर भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे कर्जा बढ़ने लग गया, धीरे धीरे संबंध टूटने लगे। चारों तरफ से आप दोस्तों फिसलने ही लगे। दुख तकलीफ इतना आई कि परिवार भी बिखरने लगे, रोग लगने लग गए। ये सब चीज़ें दोस्तों केवल एक ही और आसार और एक ही और इशारा करती है कि किसी ने हम पर कुछ करवा दिया, या किसी की काली नज़रें हमारे ऊपर लगी। देखिए, ऐसे में हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में हुआ क्या, क्योंकि अचानक से धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। अचानक से ही धीरे धीरे हमारे जीवन की खुशियाँ जाने लगती है। हम संभल पाए, हम दोस्तों थोड़ा सा भी संभल पाए, तब तक बहुत देर हो जाती है। हम तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। हम भगवान को कोसते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने परिवार वालों तक को कोसते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। होता क्या है?
कुछ भी नहीं, क्योंकि मेन जड़ तो आपको पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, अक्सर हम केवल एक बड़ी गलती कर देते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आना शुरू होते हैं तो हमको कुछ संकेत मिलते हैं। देखिए, वे संकेत होते हैं कि हमारे ऊपर किसी की काली नज़रें लगी हैं, हमारे ऊपर किसी ने कोई गलत क्रिया करवाई है। कुछ संकेत हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और वो संकेत कुछ इस प्रकार होते हैं। अचानक से व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाना, अचानक से घर में किसी का बीमार हो जाना, अचानक से घर में या तो दोस्तों कोई ऐसी अवांछित चीज़ें होनी, यानी घर में कोई जानवर घुस आए, घर में कोई बिल्ली आ जाए, घर में दूध फटने लगे। ये सब दोस्तों क्या है, निशान है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, या फिर हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है जिससे नज़दीकी समय में हमको बहुत नुकसान होने वाला है। तो अगर इससे आपको भी संकेत मिले तो उनको नज़रअंदाज मत करना, समझ जाना कि हाँ, कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसे में अगर इंसान समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है और तुरंत एक्शन ले ले तो वह अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से बच सकता है। अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे कि कुछ दोस्तों गलत होना, गलत कैसे, जैसे कि कुछ अच्छा हो रहा होता है और एकदम उस पर गलत हो जाए, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमें छोटी मोटी चोट लग जाए, या फिर दोस्तों घर में कोई कांच टूट जाए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाए, गाड़ी हमारी खराब हो जाए। ये सब क्या है, कुछ इशारे हैं जो भगवान बता रहे हैं और कुछ इशारे हैं जो किसी ने हमारे पर कुछ गलत क्रिया करवाई है। अब इनको हम पहचान कर तुरंत एक्शन ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमने एक्शन ले लिया, अगर हमने इनको रोकने की प्रक्रिया चालू कर दी तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। और प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए, ऐसे में हम समझ नहीं सकते कि किसने हमारे पर ऐसे चीज़ें करवाई है या किस दुश्मन का ये काम है। देखिए, ऐसे में आपको केवल एक उपाय करना है, अपने पूरे घर की और अपने घर के प्रत्येक सदस्य की आपको नज़र उतारनी है। नज़र उतार लें, नज़र जिस प्रकार से आपके घर में उतारते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको अपने घर की उतारनी है और आपके प्रत्येक सदस्य की नज़र उतार कर आपको फेंक देनी है। उसके बाद अपने घर की चौखट पर आपको 11 पीपल के पत्ते, उन पर श्री राम नाम लिखना है और हनुमान जी को चढ़ा देना है। और हनुमान जी को चढ़ाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर चढ़ा देनी है, मुख्य द्वार पर टांग देनी है माला। और उसके बाद आपको पूरे घर में गूगल इत्र का धूप लगाना है, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये चीज़ तो हमने आपको कई बार बताई है, आपको ये कर लेना है। इसके बाद से जो शक्तियाँ आपके ऊपर दोस्तों प्रहार कर रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो आपसे दूर हो जाएगी। और घर की गंदगी को दूर कर दीजिएगा, घर में जो भी गलत चीज़ें हैं आपके, उनको दूर कर दीजिएगा। कई बार मैंने आपको बताया, दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें कि आखिर कौन है जो आपके ऊपर यह करवा रहा है। देखिए, यहाँ किसी और की गलती नहीं है, यहाँ सरासर केवल आपकी ही गलती है, क्योंकि आपकी मासूमियत, आपके भोलेपन का दोस्तों पूरी तरह से फ़ायदा उठाया जाता है। देखिए, आप तो अपना काम कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अक्सर लोग हमारी खुशियों पर नज़र लगा देते हैं। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका भोलापन, आपकी उदारता अक्सर आपको ले डूबती है, क्योंकि आजकल भाई भाई से जलता है, इंसान इंसान से जलता है, भाई भाई की तरक्की नहीं देख पाता, दोस्त दोस्त की तरक्की नहीं देख पाता है। क्योंकि आज के युग में दोस्तों ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है। और जब इंसान उसको हरा नहीं सकता, उसको दोस्तों बराबरी नहीं कर सकता, तो इंसान फिर ऐसी चीज़ों का सहारा ले लेता है जिससे वह उसको परेशान कर सके। मान लो आपका कॉम्पिटिटर है, आपका प्रतिद्वंद्वी है, अगर आप उनसे आगे निकल रहे हो, आप अगर उनसे बहुत तरक्की कर रहे हो, वो आपकी दोस्तों बराबरी नहीं कर पाते, तो वो क्या करेंगे कि आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे जिससे आपको नुकसान हो, जैसे कि काला जादू हो गए, तंत्र मंत्र हो गए, उनकी काली नज़रें आपकी खुशियों पर लगती है, आपकी तरक्की पर लगती है, जिससे ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। ऐसे में आप लोगों को ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों आपके मुंह पर बहुत मीठा बोलते हैं,
बहुत आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपको बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं आपके सामने, लेकिन ये सब दोस्तों एक असली दुश्मन, एक छुपे हुए दुश्मन की निशानी होती है। देखिए, जो हमारे सामने दुश्मन होते हैं, एक दुश्मन होता है जिसका हमें पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, इससे मुझे खतरा है। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं, जिन पे हम भरोसा भी करते हैं कि ये मेरा अपना है, लेकिन वो अपनों की खाल में छुपे हुए हमारे दुश्मन होते हैं, हमारे गद्दार होते हैं। ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में अक्सर छेद कर जाते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। इन लोगों की पहचान करना यूँ समझिए नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लोग चतुर चालाक होते हैं। और अब आप पूछोगे कि आखिर वो कौन दो आदमी हैं, एक औरत है। तो देखिए दोस्तों, हमने अक्सर आपको अपनी वीडियोस में इन लोगों के नाम, इनकी राशि भी बताई है। सबसे पहला तो आपको अपनी ही राशि के कुछ लोगों से बच के रहना चाहिए। आपको अपनी ही राशि से थोड़ा सा खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि आपकी कुंडली में भी दोस्तों दिखाया गया है। जब आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे तो वो भी यही कहेगा, अगर वह ज्योतिषी अच्छा हुआ तो दोस्तों वो भी यही कहेगा कि आप केवल अपनी राशि वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वे अक्सर आपके साथ दोस्तों कुछ ऐसे कार्य कर जाएंगे जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही क नाम वाले लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा दोस्तों कटते हैं। क नाम वाले भी आपसे बहुत जलते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर क नाम वाला, लेकिन कुछ क नाम वाले होंगे जो आपका अच्छा नहीं देख सकते। इसलिए क नाम वाले और आपको अपनी ही राशि वालों से बच के रहना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि क नाम से तो मेरा भाई है, क नाम से तो मेरी बहन है, क नाम से तो मेरे माँ है, क नाम से तो मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, इत्यादि इत्यादि। देखिए, आपको केवल यह बात समझनी है कि आपको इनसे खतरा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई है तो भाई बहुत सगा है। एक समय आने पर भाई भी आपको तकलीफ़ दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच के रहे। ज़रूरी नहीं कि हमने नाम बता दिया तो आप उनसे दुश्मनी मोल ले, उनसे लड़ाई झगड़े करने लग जाइए। देखिए, सावधानी किसको कहते हैं? मन में आपके शंका उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, मन में आपके केवल सावधान रहने का एक दोस्तों हम जरिया बना रहे हैं। बस केवल आपको इतना करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें गद्दार शब्द का अर्थ जानना होगा। देखिए, गद्दार उसी को कहते हैं जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। यानी कि जो हमारे सामने मीठा मीठा बोलता है, हमारा अपना बनता है, वही पीठ पीछे और दूसरों के सामने हमारी बुराई करता है। वहीं जो आपका अपना है कहने को, लेकिन कभी भी आपकी भलाई नहीं चाहता है, कभी भी आपके काम नहीं आता है, वह अपना काम तो निकलवा लेगा, लेकिन जब आपको कोई काम पड़ जाएगा तो आपको धोखा दे देगा। उसे ही कहा जाता है गद्दार। और दोस्तों, ऐसे ही गद्दार हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में, हमारे घर में तक छुपे होते हैं, हमारे दोस्तों में छुपे होते हैं। इसलिए दोस्तों, इनको चाह कर भी हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये नकाब पोश होते हैं। इनके चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा छुपा होता है जो हमसे कई जन्मों से दुश्मनी निभा रहा होता है। क्योंकि दोस्तों, इनका एक नहीं कई अनेक मुंह होते हैं। पहला मुंह तो वो होता है जो हमको लगता है कि ये अपना है, हमसे अपनापन दिखाने का ढोंग करते हैं, हमारा अपना बनने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरा मुंह इनका बहुत खतरनाक होता है, जिसमें वे हमको, हमारी खुशियों को नज़र लगाते हैं, हमारे खिलाफ जाल शादियाँ करते हैं। इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज से नहीं बल्कि 7 पुश्तों से हमारे दुश्मन बने बैठे होते हैं। इनका केवल एक ही मकसद होता है और वो है हमको दुखी देखना। अगर ये हमको खुशी खुशी देखते हैं, अगर हमको बहुत खुशियाँ मनाते देखते हैं, तो ये अंदर ही अंदर बहुत तड़पते हैं। लेकिन वहीं अगर ये हमको देखते हैं दुख में, तकलीफ़ में, तो वे बहुत खुश होते हैं। बहुत आनंद आता है उनको हमारी तकलीफ़ें देखकर, हमारी परेशानियाँ देखकर।
इनका नाम भी आपको वीडियो में बताया जाएगा कि आपके जीवन में कौन ऐसे व्यक्ति है, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपकी कुंडली के हिसाब से कौन है वह व्यक्ति, सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, पहचान कराई जाएगी, नाम बताए जाएंगे। और यकीन मानिए जब जानोगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। आपको बस थोड़ा सा समय और निकालना है और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और पूरा समझना है। देखिए दोस्तों, मौका तो बहुत शानदार बन रहा है आपके लिए, क्योंकि हाल ही में आपके लिए महालक्ष्मी योग और साथ ही महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसके चलते आपकी राशि वालों की चांदी ही चांदी होने वाली है। आपको अपने जीवन में अचानक ही एक बहुत ही खुशनुमा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो आपको दोस्तों अभी से थोड़ी थोड़ी जगह तो देखने को मिल ही रहा होगा। आप खुद ही देख रहे होंगे कि अब जीवन में कुछ कुछ खुशियां आ रही है। काफ़ी समय से दोस्तों आपने मंदी का सामना किया था, काफ़ी समय से पैसों की किल्लत का भी सामना किया था, लेकिन अब वह समय जा चुका है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान के घर थोड़ी सी देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। वे थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेंगे आपकी, थोड़ी सी परीक्षा तो लेते ही हैं, क्योंकि भगवान का यानी कि हमारे जो गुरु हैं उनका अधिकार होता है, हमारे जो दाता होते हैं उनका अधिकार होता है हमारी परीक्षा लेना। तो दोस्तों परीक्षा तो लेंगे ही, लेकिन अब परीक्षा का समय भी जा चुका है। अब केवल आया है समय दोस्तों मौज करने का। अब दोस्तों कहते हैं ना कि हर किसी को हमारी सफलता हजम नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, हम सफल हो जाएं, हम तरक्की कर ले, ये कौन चाहता है? केवल और केवल हमारे माता पिता चाहते हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा अपना होगा, केवल वो चाहेगा कि अपन सफल हो जाएं। बाकी कोई नहीं चाहेगा कि आप सफल हो जाएं। हाँ, इतना ज़रूर चाहेंगे कि हाँ थोड़ा सा सफल हो जाए, लेकिन इतना कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे भी आगे निकल जाएं, अच्छी तरक्की करने लगें। देखिए आजकल हम सबसे ज़्यादा दूसरों की नज़रों से अपनों की नज़रों में ज़्यादा खटकते हैं। उनकी नज़रों में हम पहले आते हैं, उनकी नज़रें, उनकी काली नज़रें हमारी खुशियों पर पहले लगती है। इन लोगों की ये फितरत होती है कि आखिर ये सफल कैसे हो गया, इसके जीवन में खुशियाँ आई कैसे, मेरे जीवन में इतना दुख है, आखिर इसके जीवन में इतना सुख कैसे हो गया, मेरे जीवन में मैं दुखी हूँ तो ये भी दुखी रहना चाहिए। इनकी ऐसी मानसिकता होती है। लेकिन दोस्तों सभी जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, केवल हमारी सफलता देखकर हमसे जलते हैं। ये लोग हमारा संघर्ष नहीं जानते हैं, हमारी मेहनत नहीं जानते हैं। कितनी रातों हमने सोई नहीं है, कितनी रातें हमने नींद नहीं निकाली है अपनी सफलता के प्रति मेहनत करने में, अपने लक्ष्य को पाने में हमने कितना कुछ सहा है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये तो बस यही जानते हैं कि ये तो बस केवल सफल हो गए। देखिए दोस्तों, इंसान ये नहीं सोचता है कि इसने सालों दुख देखा, इसने सालों तकलीफ़ें झेली, इसने सालों बिल्कुल इतनी तकलीफ़ें गुजार के ये आज यहाँ पर पहुँचा है, इसके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आई है। लोग बाग ये नहीं सोचते, बस लोग बाग तो ये देखते हैं कि देख लो इसके जीवन में खुशियाँ आ गई। वे ये नहीं देखते कि इस खुशी के पीछे कितने सालों का संघर्ष है, कितने सालों की उनकी परेशानियां झेली है, तब जाकर वो ये यहाँ तक पहुँचे। वो लोग नहीं देखते हैं, बस लोग यही देखते हैं कि ये आखिर ये कैसे सुखी हो गया, कैसे पहुँच गया, बस यही देखते हैं। लोग भाग बस जलते रहते हैं, उनका काम ही है जलना। ऐसे ही गद्दार आपके जीवन में भी कुछ छुपे हुए हैं, लेकिन अब आज उनकी पकड़ होने वाली है दोस्तों। उनका नाम शुरू होता है दोस्तों क राशि से, यानी कि उनका नाम शुरू होता है क अक्षर से और उनकी राशि होती है मिथुन राशि। देखिए क नाम वाले अक्सर आपके जीवन के लिए रोड़ा बनते हैं। क नाम वाले आपके दोस्तों जीवन में बहुत सारे लोग होंगे, कुछ अपने होंगे, कुछ पराए होंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ मिलने जुलने वाले होंगे, कुछ आस पड़ोस में बहुत होंगे क नाम वाले। जरूरी नहीं कि हर एक क नाम वाले से आपको बच के रहना है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। बिल्कुल आंख मूंदकर आपको इन लोगों पे विश्वास नहीं करना है। देखिए अगर सावधान हो जाएंगे तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। इन लोगों पर आप ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि इनके जीवन में भी कुछ ऐसी मुसीबतें आ जाती है, कुछ ऐसे पल आ जाते हैं कि ये ना चाहते हुए भी
आपको धोखा देने में, आपके खिलाफ गद्दारी करने में पीछे नहीं हटते। मजबूरन इनको ऐसी हरकत करनी पड़ जाती है। यही वो लोग होते हैं जो आपको काफ़ी समय से पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन्हीं लोगों को आपकी खुशियां हजम नहीं होती है और इन्हीं लोगों से आगे जाकर आपको बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए आशा है आपको दोस्तों इनका नाम जानकर इतना तो पहचानने में आ ही गया होगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब जो हम आपको बताएंगे उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो जानकारी जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में दुख तकलीफ बहुत है, बहुत सारे संकट आप झेल रहे हो, तो यकीनन उसके पीछे इसी का नाम वाले व्यक्ति का हाथ है। कुछ सावधानियां हम आपको बताएंगे दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, सबसे पहली सावधानी है कि हम अक्सर कहते हैं कि अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, अनजान लोगों पर विश्वास ना करें।